अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं भी स्कूल से बच्चों को छोड़ कर आई हूँ और मैंने जल्दी से आके बर्तन वॉश किए हैं और हस्बैंड ने फरमाइश की है कि इस दफ़ा कुछ स्पेशल मज़े का नहीं खिलाया तुमने, बस सिंपल सिंपल खाने खिलाती रही हो। तो मैंने कहा स्पेशल क्या खिलाऊँ, गैस होती नहीं है, इतनी जलील करती है गैस। सारा दिन जिस वक्त भी मैंने कुकिंग करनी होती है गैस ही नहीं होती है। तो सिलेंडर पे तो इतनी ज़्यादा कुकिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्राई की चीज़ें जो होती हैं उस पे भी टाइम लगता है और बहुत सारा टाइम लग जाता है। आपको पता है, इस तरह तो सिलेंडर 2-4 दिन में ख़त्म हो जाए और फिर भरवा के लाना भी बहुत अज़ाब हो जाता है। तो आज फिर मैंने इन्हें कहा कि चलो मैं हॉट विंग्स बनाती हूँ। तो फिर ये है कि मैं इसकी मैरिनेशन करके इसका सारा प्रोसीजर जो है वो करके रख दिया मैंने, और जैसे ही गैस आएगी तो इसको फिर मैं फ्राई कर दूँगी। पहले बहुत से व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ हॉट विंग्स की फुल रेसिपी शेयर की है, इसलिए मैं आज के व्लॉग में फुल रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। सिंपल जो आप लोगों के सामने हो रहा है आप लोग देखेंगे। बस मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया है, सिरके, नमक और पानी के अंदर डिबो के इनको रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसको मैंने सारा स्ट्रेन कर लिया है और जो मैंने इसकी मैरिनेशन है वो इसके अंदर इसको लगा के रख दूँगी, इसके सारे स्पाइसेस वगैरह। तो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि मैं ओवरनाइट रख देती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं। लेकिन ये है कि जब मुझे इमरजेंसी हो, जल्दी में बनाना हो, तो आधे घंटे के लिए भी रख देती हूँ तो वो भी अच्छे बनते हैं। तो बस इसको मैं इसके सारे स्पाइसेस इस पे लगा के तो इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो इसका ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैदे के अंदर जो जो चीज़ें डालनी है वो डाल के रख दूँगी, फिलिंग जो होगी इसकी, और इसकी कोटिंग सॉरी। और उसके बाद बस पानी वगैरह भी तैयार करूँगी। जैसे ही गैस आएगी तो फिर मैं इसका नमक टेस्ट करूँगी और फिर इसको बना के तो रख दूँगी। आज जुम्मा है और हस्बैंड जो है वो कह रहे थे कि तुम बना के रखो, मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आऊँगा तो फिर खाऊँगा। तो बस फिर मुझे ये है कि जुम्मे की नमाज़ 2-2 ढाई बजे तक वो आ जाएंगे, तो उससे पहले 12 से 2 जो गैस आती है ना, उसमें मैं सारा इसका जो है ना वो फ्राई वगैरह वाला काम कर लूँगी। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ग्लव्स पहन के तो उसकी सारी ये कोटिंग वगैरह करते हैं और इसकी मैरिनेशन करते हैं, मिक्सिंग भी सारी जो होती है वो ग्लव्स पहन के करते हैं। मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता ग्लव्स पहन के काम, हाथ साफ़ सुथरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, धो धा के अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही करते हैं। तो फिलिंग जो है वो मैरिनेशन हो गई है। और रेसिपी कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ लिखी हुई शेयर ना करूँ, लिखी हुई मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और तरीका सारा आप सबको आता ही होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो पुराने व्लॉग्स जाके मेरा देखेगा। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो तो अभी देख रहे हैं ना, तो फिर इसलिए ये होगा कि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो बस अब ये है कि मैं सबसे पहले तो उसका नमक टेस्ट करूँगी और उससे पहले अपना जो सारा ये शेल्फ है उसको खाली करूँगी, क्योंकि जब मुझे कुकिंग करनी होती है या कुछ स्पेशल बनाना होता है ना, तो मैं कहती हूँ मेरी शेल्फ पूरी की पूरी खाली हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ना किचन मैसी हो जाता है। तो बर्तन जो हैं वो सारा दिन बर्तन धोने में आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आती इतनी बर्तन क्यों बन जाते हैं, सारा दिन बर्तन धोने में आ जाते हैं। तो अब ये मैं सारे समेट दूँगी और उसके बाद जो होगा वो नमक टेस्ट करूँगी। जब नमक ओके हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं सारे फ्राई कर लूँगी।
और यहाँ पर मेरे हॉट विंग्स फ्राई हो गए हैं और स्लो आंच पर हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट फ्राई करने होते हैं दोनों साइड से, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब यकीन करें, मैं बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी होते हैं और दिल करता है सारी प्लेट भरी एक ही बंदा खा जाए। और हैवी भी होते हैं, ज़्यादा खाए नहीं जाते, 6-7 से ज़्यादा नहीं खाए जाते। तो कॉकटेल सॉस मैंने साथ बनाई है और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पहले भी इन्होंने खाए हैं 1-2 दफ़ा, बहुत अच्छे लगे। दिल करता है कि उनको साथ बना कर दूँ, लेकिन साथ बनाकर नहीं दिए जा सकते क्योंकि इसकी कोटिंग का बहुत मसला होता है, इनसे फ्राई भी नहीं होंगे। तो ज़ैनब को बुखार था, इसकी वजह से इसको मना की हुई थी स्पाइसी चीज़ें, तो ये अपने राइस खा रही थी बॉयल। तो ये है जी अगले दिन का व्लॉग। हम लोग पैकेजेस मॉल गए थे, तो मैंने खानों की वीडियोज़ और पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत शौक से मैं बनाती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। पैकेजेस मॉल गए थे तो मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हर फैमिली का अपना टाइम होता है, तो अपनी प्राइवेसी होती है। मैं कहती हूँ कि हस्बैंड आए हो तो मैं कम ही वीडियोस बनाती हूँ। इस दफ़ा मैंने बहुत कम व्लॉग जो हैं वो बनाए हैं क्योंकि हस्बैंड आए हुए थे। जब वो चले जाएंगे तो फिर रूटीन बन जाएगी, तो बस हम लोगों ने जो खाना वगैरह खाया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हस्बैंड के जाने में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, 1 वीक रह गया, वो चले जाएंगे। अब उनके जाने की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और दिल थोड़ा सा दुखी भी हो रहा है कि जा रहे हैं। इस दफ़ा बहुत कम वक्त के लिए आए थे, तो जो वक्त उनके साथ गुजरा वो बहुत अच्छा होता है। बच्चों का जब स्पेशली अपने पापा के साथ बैठ के कुछ खाती पीती हैं, कोई ड्रामा वगैरह एंजॉय करती हैं, कहीं घूमने जाती हैं, पापा के साथ लाड वगैरह करती हैं, तो वो वक्त बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और मेरी एक मेमोरी सेफ हो जाएंगी। जब वो चले जाते हैं तो फिर हम लोग ये वीडियोस देख कर ही खुश होते हैं। तो बस अब उसी वक्त का इंतज़ार होगा कि जब हम लोग बहरीन जाएंगे हस्बैंड के पास, तो बच्चे अब इंतज़ार शुरू कर देंगे। हमारा सारा साल इंतज़ार में गुजर जाता है। पहले हम इंतज़ार करते हैं कि हस्बैंड आएँ, और फिर जब वो चले जाते हैं नवंबर दिसंबर में, तो उसके बाद हमारा इंतज़ार शुरू हो जाता है कि कब बच्चों की समर वेकेशन होंगी और वो हमें बुलाएंगे। तो बस ये ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं, और फ़नी ड्रामा वैसे भी इकट्ठे देखने का बहुत मज़ा आता है। और इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी कि अल्लाह ताला कभी भी किसी फैमिलीज़ को अलग अलग न रखे, हमेशा हस्बैंड वाइफ बच्चे हमेशा इकट्ठे रहें। बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी गुजारनी, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।